दोस्तों माना गांव घूमकर हमारा हो गया था और अब शाम के करीब 6 बज चुके थे। पहाड़ों की ठंडी हवा में डूबता हुआ सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। हमने डिसाइड किया कि अब निकलते हैं ऋषिकेश की ओर। गाड़ी धीरे धीरे घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर बढ़ने लगी। रात गहराने लगी थी और पहाड़ी सड़कों पर रात में ड्राइव करना किसी रोमांच से कम नहीं होता। इसलिए हमने चमोली गाँव में रुकने का फैसला किया। शांत पहाड़ी रात में नदी की कलकल आवाज में एक अलग ही सुकून था नींद लेने का। बद्रीनाथ की यात्रा ख़त्म करने के बाद हम निकले थे ऋषिकेश। प्राइवेट गाड़ी किए थे, बट रात ज़्यादा हो जाने की वजह से हमने एक स्टॉपेज लिया था चमोली में। चमोली में तो अभी हम मॉर्निंग में निकले और मे भी शाम के 4-5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। तो वहाँ से हम ऋषिकेश घूमेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी भी मुझे यहाँ से निकलने के लिए 7 दिन बाकी है। तो 7 दिन में मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। अब तक की जितनी भी ट्रिप्स थी और थोड़ा घाई गड़बड़ी में हुई है, तो कोई बात नहीं, अब जितने भी ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा पूरे श्रद्धा भाव से करूँगा भाई। सुबह की पहली ठंडी हवा और पहाड़ों पर चमकती धूप के साथ ही हम फिर निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। रास्ते में कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पे मैं गाड़ी रोक रहा हूँ क्योंकि आगे धारी देवी का मंदिर है और ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी स्थान है, आपको यहाँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। हमने बिना सोचे समझे गाड़ी तुरंत ही रुकवा दी। ऋषिकेश जा रहे थे, रास्ते में धारी देवी का मंदिर दिखा। अचानक प्लान बनाए, सोचा चलो दर्शन कर लेते, क्योंकि जाते वक्त नहीं रुक पाया था क्योंकि बस से गया था। अभी प्राइवेट गाड़ी है तो जाके दर्शन कर लेता हूँ। चलो आपको भी दिखा देता हूँ। ये वही मंदिर है जिसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद केदारनाथ में बाढ़ आया था, बहुत बड़ा, 2013 में। ठीक है, तो उसके बाद में मैं अपडेट दे दूँगा अगर मैं यहाँ पे मैं गलत डेट बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। कई सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे तो सामने अलकनंदा नदी का अद्भुत दृश्य था। बीचों बीच चट्टान पर विराजमान धारी देवी मंदिर। यहाँ से धारी देवी मंदिर क्लियरली दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा और बाद में इतना ही चढ़ना भी पड़ेगा। अभी उतर रहे हैं तो भारी नहीं पड़ेगा, बट चढ़ते वक्त डेफिनेटली भारी पड़ने वाला है। चारों ओर बहती तेज धारा और हवा में गूंजते मंत्रों की आवाज। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा था वो।
वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर कोई श्रद्धा से झुका हुआ था। हमने शांति से लाइन लगाई और माता धारी देवी के दर्शन किए। स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ माँ काली के उग्र रूप का ऊपरी हिस्सा विराजमान है, जबकि निचला हिस्सा काली मठ के श्री कालेश्वर मंदिर में पूजा जाता है। कहते हैं जब भी माँ की मूर्ति को स्थानांतरित करने की कोशिश की जाती है तब कुछ न कुछ अनहोनी घटना जरूर घटती है, जैसे कि 2013 की केदारनाथ त्रासदी के समय ऐसा ही हुआ था। इसीलिए आज भी लोग इन्हें पहाड़ों की रक्षक देवी के नाम से पूजते हैं। दर्शन के बाद हम नदी पर बने छोटे से पुल पर पहुंचे। बहुत ही आसानी से दर्शन मिल गया, ज़्यादा भीड़ नहीं था। कहा जाता है कि 2013 में धारी देवी के मंदिर को तोड़ कर यहाँ से मूर्ति हटा दी गई थी। 16 जून 2013 का समय था वो, और जैसे मूर्ति इन्होंने यहाँ से हटाई उसके कुछ घंटों बाद ही पूरे उत्तराखंड में बाढ़ आ गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसीलिए मान्यता है कि धारी देवी के मंदिर का दर्शन यहाँ पे आने के बाद ज़रूर करना चाहिए। वहाँ से अलकनंदा का बहाव, मंदिर की शांति और पहाड़ों का सौंदर्य, सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। हमने वहीं पर कुछ वीडियोस बनाए, फोटो शूट किए और उस पल को हमेशा हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर लिया। मंदिर में दर्शन कर लिया। इसके सामने एक ब्रिज था, वहीं पर खड़ा हूँ। पीछे आप मेरे धारी देवी मंदिर क्लियरली देख सकते हो। हमारी गाड़ी पार्कड है वहाँ पे पहाड़ी पे, वहाँ पे जाएंगे। पट से ऋषिकेश निकलेंगे, हो सकेगा तो देवप्रयाग व्यू पॉइंट पर भी रुकेंगे, जहाँ पर भागीरथी और मंदाकिनी नदी मिलकर गंगा बनती है। तो उस ब्यूटीफुल संगम का नज़ारा मोबाइल में कैप्चर ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं कैप्चर भी करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितनी भी मान्यताएं हैं या उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं, मैं सारे फैक्ट्स आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ओके, फीलिंग लाइक अ रॉकस्टार। माँ धारी देवी के दर्शन के बाद हमारा आगे का सफर शुरू हुआ। गाड़ी फिर से घुमावदार रास्तों पर चल पड़ी। कुछ किलोमीटर और पार करने के बाद हम पहुंचे देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर पवित्र गंगा का रूप लेती है।
हमारी गाड़ी सड़क के किनारे लगी। वक्त की कमी की वजह से हम नीचे घाट पर तो नहीं जा सके, लेकिन पहाड़ की उस ऊंचाई वाले रास्ते पर गाड़ी से उतरते ही मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। सामने 2 रंगों में बहती नदियाँ, एक का हल्का हरा रंग और दूसरी की गहराई लिए नीली धारा, और उनका मिलन जो दृश्य बना रहा था वो इतना दिव्य था कि शब्द भी छोटे लगने लगे उसकी जिक्र करने में। वहाँ के स्थानीय पंडितों से पता चला कि ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ ने तपस्या की थी। तो गाइस, अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ ये वो पॉइंट है जहाँ पे गंगा नदी का उगम होता है। जी हाँ, यहीं से गंगा नदी का उगम होता है और ये गंगा नदी का उगम स्थान है। यहाँ पे 2 नदी अलकनंदा और भागीरथी मिल के गंगा नदी तैयार होती है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया है। ठीक है, और अभी हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे। यही गंगा नदी ऋषिकेश में हमें मिलेगी और फिर हरिद्वार में भी मिलेगी। दोनों ही जगहों पर हम गंगा आरती अटेंड करने वाले हैं। हरिद्वार में दोबारा अटेंड करूँगा एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर गंगा जी का उगम स्थान होता है। जी हाँ, ये जो रिवर आप देख रहे हो ना, ये गंगा नदी है और इनमें से एक भागीरथी है तो एक अलकनंदा है। ये दोनों नदियों के मिलन से ही गंगा नदी का निर्माण होता है, जो कि आगे हमें ऋषिकेश में मिलेगी और हरिद्वार में मिलेगी। और दोनों ही जगहों का गंगा आरती हम अटेंड करने वाले हैं। ऑलरेडी हरिद्वार का कर चुका, लेकिन एक बार फिर से जाते जाते करूँगा और ऋषिकेश पहुँचने के बाद ऋषिकेश का करने वाला। और इसीलिए इसे देवप्रयाग भी कहा जाता है, यानी देवताओं का संगम स्थल। हमने यहीं पर कुछ समय बिताया, तस्वीरें ली, सड़क के किनारे बैठकर यहाँ से देवप्रयाग के बहते पानी की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि ये पहाड़ सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये भावनाएं हैं जो कि हर यात्री को अपने रंग में रंग देती है। कुछ देर बाद हमने गाड़ी फिर से ऋषिकेश की ओर मोड़ दी। तो गाइस, ऋषिकेश पहुँच चुका हूँ। ये हमारा कमरा है, होटल। यहाँ से अच्छा नहीं दिखे, मैं अंदर से दिखाऊंगा भी नहीं। यहाँ से ऋषिकेश का थोड़ा सा नज़ारा। अभी मेरे पास टाइम है नहीं कि कहीं घूमूं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। देवरा मूवी देखने जा रहा हूँ। अब आकर उसका रिव्यू दूंगा। नहीं मिल रहा है मेरे को, थिएटर का नाम ही नहीं मिल रहा है। हाय, चलो टिकट निकालो भाई साहब, टिकट निकालो।